बिहार में यूपी के बाबा जी का बुलडोजर नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। उसके बाद बिहार में बीजेपी के विधायक काफी एक्साइटेड हो गए और कल ही बीजेपी के विधायक ने जोगीरा गाते हुए कह दिया कि नीतीश जी के राज में सारा विधायक हिजड़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के विधायक मनोवैज्ञानिक तौर पर जेडीयू पर दबाव बना रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी कोटे से विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के साथ जो सलूक किया, जलील किया, ये बताने की कोशिश की कि किसी भी हालत में सीएम नीतीश नहीं झुकेंगे। और आप बीजेपी पर ये दबाव समझिए, जब ये पूरा मसला खत्म हुआ और फिर जो जेडीयू कोटे से मंत्री विजय चौधरी वो बाहर आई और ये पूछा गया कि नीतीश जी इतना आग बबूला क्यों हुए, तब विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश जी आग बबूला नहीं हुए थे, वो तो सिर्फ एक तर्क दे रहे थे कि जो भी विधानसभा में अध्यक्ष जी कर रहे हैं वो संविधान के दायरे में नहीं आता है। वहीं बीजेपी के मंत्री जो जितने भी मंत्री हैं इस सवाल से बचते दिखे, मीडिया के सामने बयान तक देने से बचे। हालांकि बीजेपी के विधायक संजय सरागवी जो लगातार अनेक मसलों को लेकर जेडीयू के मंत्रियों को घेर रहे थे, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि नीतीश जी का संसदीय अनुभव ज्यादा है और जो कुछ हुआ वो तो लोगों ने देखा ही। आखिर बीजेपी इतनी दबाव में क्यों है? कहीं इसलिए तो नहीं कि नीतीश जी के इस तरह के बर्ताव से वो समझ चुकी है कि अगर अब हम ज्यादा करेंगे तो हो सकता है कि नीतीश जी पाला बदल लें, और बीजेपी किसी भी हाल सूरत में सत्ता नहीं गंवाना चाहती है। और यही वजह है कि कई तरह के बयान को बर्दाश्त कर जाती है। आपको जीतन राम जी का वो बयान याद होगा जब उन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। बीजेपी जिसकी राजनीति राम पर ही आधारित है और उसके गठबंधन का एक बड़ा नेता ये कह देता है कि वो राम को मानता ही नहीं है, वो एक काल्पनिक कैरेक्टर है, उसके बाद भी बीजेपी के नेता उस बयान को पचा जाते हैं। अगर यही बात कोई विरोधी पार्टी का नेता कह दिया होता तब शायद बीजेपी के नेता जो है पूरा जमीन अपने सर पर रख लिए होते। इसके अलावा बता दें कि लगातार जीतन राम मांझी ने बीजेपी के वोट बैंक पर हमला किया। जब ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था, बदले में क्या हुआ? उस ब्राह्मण नेता को बीजेपी ने अपने पार्टी से बाहर कर दिया। यानी बीजेपी को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि अगर वो नीतीश कुमार को नाराज करेगी, और खास करके आज जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सदन के दौरान आपा खोया, तो यह साफ हो गया कि अगर बीजेपी ज्यादा दबाव बनाएगी तब हो सकता है कि नीतीश जी अपना पाला बदल लें, और बीजेपी किसी भी हाल सूरत में सत्ता से बाहर नहीं जाना चाहती है। यही वजह है कि विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी कोटे से हैं, काफी गर्ममयी पद है। जिस तरीके से जलील किया गया, अगर ये शब्द कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं होगी। ये जलालत था विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा का। जिस तरीके से विजय सिन्हा बीच में बोलना भी चाह रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको टोकते हुए, बिना बोले हुए जिस तरीके से जलील किया, उसे आज पूरे देश ने देखा और यह अब राष्ट्रीय सुर्खी बन चुकी है। क्योंकि बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई बिहार का सीएम इस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष के साथ बर्ताव कर रहा हो, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आपके मंत्री सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर लखीसराय में जो अपराधियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। इस सवाल का आपके मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर जब अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है तो उनकी कुर्की जब्ती क्यों नहीं हो रही है। लेकिन सीएम नीतीश सुनने को कहां तैयार थे। वो लगातार जो है विधानसभा अध्यक्ष को खरी खुट्टी सुना रहे थे और एक तरह से जलील किया। तो साफ तौर पे आप बीजेपी के डर को समझ सकते हैं कि उसे सत्ता जाने का डर सता रहा है। इसलिए जब बीजेपी कोटे से विधानसभा अध्यक्ष की इतनी बेइज्जती की गई, लेकिन उसके बाद भी तमाम मंत्री जो है वो कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। और वही विधायक संजय सरागवी जो लगातार अनेक मसलों को लेकर जेडीयू के नेताओं को घेरते रहते हैं, उनके मंत्री को घेरते रहते हैं, उन्होंने ये कहा बड़े प्यार से कि नीतीश जी को तो संसदीय अनुभव ज्यादा है। तो साफ तौर पे हालांकि मसला अब थमने वाला नहीं है, आने वाले वक्त में एक बड़ा तूल पकड़ने वाला हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से क्या कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, ये एक जो है बड़ा सवाल है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब जिस तरीके से जो हरकत हुई है विधानसभा में, उसको लेकर आगे क्या कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, किस तरह की सियासी बयानबाजियां होती हैं। हालांकि इस बात की कम ही संभावना है कि बीजेपी इस पे कोई मजबूत स्टैंड ले सके, क्योंकि अगर लेना होता तो संजय सरागवी ये नहीं कहते कि नीतीश जी को ज्यादा संसदीय अनुभव है, जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष की उन्होंने बेइज्जती की, जलील किया। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो मुझसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।